जय श्री राम सेठ जी। राम राम। चलिए सेठ जी, पूरी तैयारी हो चुकी है, गाड़ी गेट पर ही रखिए, निकलते हैं राम मंदिर के लिए और करते हैं अयोध्या में जाके राम लला जी का दर्शन। चलिए सेठ जी। अरे थोड़ा समय लगे हो, कहो कि मैंने डोकरा डोकैया और कह दे साथ में जावे की, तो बेने सुई सिंगल चल रहे हैं, मैंने समय लगे हो। सेठ जी आप तो अकेले सेठानी के साथ जा रहे थे अयोध्या, और अब अम्मा और बाबूजी को भी साथ ले जा रहे हैं। चलो अच्छी बात है, उनको भी रामलला जी के दर्शन हो जाएंगे। बहुत अच्छी सोच है आपकी। चलिए सेठ जी, और क्या, उनको भी साथ ले चलिए। अरे उन्हें साथ में मंदिर थोड़ी ले जा रहे हैं, ना अयोध्या ले जा रहे हैं दर्शन कर। तो रास्ता में वहाँ बात हो चुकी है मेरी वृद्धाश्रम में, उनको वहीं छोड़ देंगे और क्या है, और समय समय पे अपन फिर मिले आया करेंगे। अच्छा ये बात है। बैग लगाने में देर हो रही ना उनकी, तो बैग तैयारी करवा दे, थोड़ी पैकिंग मैकिंग करवा दे, और कागज मागज जितने भी इनके आधार कार्ड वोटर कार्ड है वो सब अच्छे देख कर रखवा दे बैग में। हो अभी हाल तैयार करवा रहा हूँ, इनकी बैग में तैयार करवा रहा हूँ। तू बहुत गलत करने जा रहा है। 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 मैं तेरी अंतरात्मा बोल रहा हूँ, मेरी बात जरा ध्यान से सुन। कहिए, बोलिए बोलिए बोलिए। तू कहाँ जा रहा है? अयोध्या जा रहे हैं राम मंदिर के दर्शन करने, राम जी लला जी के दर्शन करने। और माता पिता को कहाँ ले जा रहा है? उनको वृद्धाश्रम में रख रख देंगे, वहीं वहीं उनकी सेवा होती रहेगी, और समय समय पे फिर हम भी मिल आया करेंगे। अच्छा, तू अयोध्या जा रहा है राम जी के दर्शन करने? राम जी मानते? कैसी बात कर रहे हो? राम जी को कौन नहीं जानता? राम जी को तो सब जानते हैं। राम जी तो कड़ कड़ में है, राम जी तो हमारे मन में है। राम जी को कौन नहीं जानता? राम जी को सब जानते हैं, उसी प्रकार राम जी को मैं भी मानता हूँ। राम जी को तो सब मानते हैं, और राम जी की कौन मानता है? क्या? मैं समझा नहीं। अच्छा एक बात बता तू, कि राम जी कौन है थी? उन्हें क्या कहा जाता है? राम जी तो भगवान हैं, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं, उनको तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। तू इतना जानते है, राम जी के बताए हुए मार्ग का नहीं चला है भाई। तो मैं तुझसे कह रहा हूँ कि राम जी ये तो सब मानते हैं, पर राम जी की क्यों मानते हैं भाई? तुझसे कह रहा हूँ, राम जी की नहीं मान रहे तुम, राम जी तो मान रहे हो। ये कलयुग है, इस युग में राम जी जैसा थोड़ी ना कोई हो सकता है। राम जी ने हमें क्या नहीं सिखाया? उनकी एक बात तो हम माने कम से कम। उन्होंने हमको सिखाया है कि कोई भी व्यक्ति नीच नहीं होता, व्यक्ति अपने कर्म से नीच होता है। जो जैसा कर्म करता है उसी हिसाब से व्यक्ति जाना जाता है। लेकिन तुम सब लोग बात ये नीची जाति का है या उच्च जाति का है, भले वो कर्म से कैसा ही हो, तुमने ऐसा बना लिया है। राम जी ने तो सबरी के मीठे बेर खाए थे, झूठे बेर खाए थे। वो उन्होंने यह इसलिए खाए थे कि आज पूरा समाज या दुनिया देखे कि प्रेम में कोई ऊंच नीच नहीं होता। लेकिन तुम तो बस जाति में ऊंच नीचे बस बनाए बैठे हुए हो। इससे कभी उद्धार नहीं होगा, न राम जी तुम्हारे साथ होंगे। ऐसे राम जी को भी घृणा आती होगी लोग आगों, ऐसे लोग आगों को देखते हुए कि जो मात्र ऊंच नीच लोगों से करते हैं, उसके प्रेम भाव नहीं समझते। भगवान भी आप लोगों को माफ नहीं करेंगे। चले अयोध्या राम जी के दर्शन कर ले। राम जी को तो जानो आगे, राम जी को मानो तो सही। अरे ये सब बातें भगवान कर पाते हैं,
अपनी बस की बात नहीं है। मैं जब जब दुनिया में आदमी की बस की बात, अभ्याल समाज और कके को हैं? कि नीचे इनके संग पानी पी रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो भाई समाज के वो आदमी और बेदखल कर देंगे। और ये चाह रहे हो समाज से बेदखल हो जाए। बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। भगवान कर पाते हैं ये काम, अपनी बस की बात नहीं है, न कोई की बस की बात है। समाज से बेदखल हो जाए, मड़मड़ी और न ब्याह हुए, पूरी इज्जत को नाश ही हो जाए। वो पूरे समाज और रिश्तेदार कहेंगे कितने नीचे इनके जंग खा पी रहे हो। राम जी ने हमको सिखाया है कि पिछड़ों को साथ लेकर चलना चाहिए, जिससे उनको आत्मबल मिले। उन्होंने जंगल में जब वो वनवास में थे तो राजा महाराजाओं से मदद नहीं मांगी, उन्होंने पिछड़ों से मदद मांगी। सुग्रीव को निषाद राज हो और भील कई प्रकार के ऐसे पिछड़े हुए लोगों से मदद ली और उनको साथ लेकर चले, जिससे उनका आत्मबल बढ़ा। और तुम पिछड़ों को और पीछे कर रहे हो। इससे सीख लो कि भगवान क्या करना चाह रहे थे, राम जी क्या करना चाह रहे थे। आज आप अयोध्या जा रहे हो, राम जी को मान रहे हो, राम जी की मानो। यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ, राम जी को मानो। यही बात अच्छी तरीके से आप समझ लो कि राम जी ने जो जो किया था उसको मानो। तुम्हारी बात मान लें तो ये पिछड़े आदमी ने हम बराबरी बना लें, फिर ये हमसे ही बराबरी हक मांगेंगे और फिर जो हमारी मेहनत मजदूरी को करे हो, इन्हें भी जो हमारी बेलदारी होते हैं, हरवाई मरवाई होते, फिर बकू करे हो। करवा दो तुमने तो बस बराबरी काम सुबह बराबर से ये मोचा लाएंगे। बहुत अच्छे ज्ञान दे रहे। राम जी ने हमें सिखाया है कि दोस्ती किस प्रकार निभाना चाहिए। आज लोग बाग दोस्ती कैसे निभा रहे हैं? अरे समय आने पर भाई दोस्त को गड्ढे में पटक देते हैं, उसकी हत्या भी करवा सकते हैं। और दोस्ती निस्वार्थ की करनी चाहिए, उनसे सीख लेना चाहिए। निर्धन और धनवान देख के, पद वाले व्यक्तियों को देख के दोस्ती नहीं की जाती। दोस्ती में भी दिल से दिल जोड़ते हैं जब दोस्ती होती है। भगवान ने यह नहीं देखा था कि सुग्रीव कम बलशाली है और बाली अधिक बलशाली है, तो उन्होंने यह नहीं देखा था। उन्होंने सुग्रीव से धर्म पर चल रहे थे इसलिए मित्रता की, और बाली अधर्म पर चल रहा था इसलिए उससे मित्रता नहीं की। तो बल, धन और पद देखकर कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। यह राम जी हमको शिक्षा देते हैं। तो राम जी के बताए हुए मार्ग पर हमको हमेशा चलना चाहिए। रामचरित्र मानस में खुद ही तो लिखी है, तुलसीदास जी खुद लिख के गए हैं कि सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाख करें सब प्रीति। तो अब स्वार्थ कोई जमान है, तो स्वार्थ से ही तो सब संबंध रख रहे हैं एक दूसरे से। आदमी बिना स्वार्थ को कोई संबंध रख रहा है? बिना स्वार्थ को तो बाप बेटन में स्वार्थ चल रहा है, संबंध नहीं हो रहा है। बाप बेटा तक स्वार्थ से एक दूसरे से चल रहे हैं आजकल। राम जी ने हमको बताया है कि किस प्रकार हमें दुश्मन की भी उचित कही गई बात को मान लेना चाहिए। जब रावण अपनी मरण अवस्था में था तो उन्होंने लक्ष्मण को पहुंचाया कि जाइए लक्ष्मण जी, रावण बहुत ही पंडित, विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति है, उससे कुछ शिक्षा के लिए आग्रह करना और जो शिक्षा मिले उसको ग्रहण करना। तो राम जी हमको सिखाते हैं कि दुश्मन भी क्यों ना हो, उसकी उचित बात मान लेनी चाहिए। और तुम लोग घर का भी कोई बुजुर्ग व्यक्ति अगर उचित बात कहे तो उसको ऐसे फटकारते हो जैसे कि वो ही दुश्मन है। यही सिखाते हैं राम जी, यही सिखाते हैं क्या आपको? अच्छा, दुश्मन की सुन लें तो निपट ही जाए। दुश्मन निपटाए हुए बैठे हैं, की सुन लें तो निपट ही जाए। बहुत अच्छा ज्ञान, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राम जी हमें सिखाते हैं कि अपनी माँ की कोई भी कही गई बात को बुरा नहीं मानना चाहिए और दिल पर नहीं लेना चाहिए कोई भी बात। उन्होंने अपनी सौतेली माँ कैकेयी की बात का आज्ञा का पालन किया और 14 वर्ष वनवास के लिए
अपनी पत्नी और भाई सहित चले गए। और यदि तुम्हें तुम्हारी माँ कुछ कहती तो तुम अपनी बीवी सहित बस अपने आंगन में ही एक चूल्हा अलग से रख लोगे, उनसे ही न्यारे हो जाओगे, उसी आंगन में अपनी माँ से बोलोगे नहीं। यही शिक्षा दे रहे हैं राम जी आपको। ऐसे पुत्रों को कभी राम जी कभी भी माफ नहीं करते। हर भले वो राम जी की भक्ति में सदाई क्यों ना रमा रहे, राम जी कभी माफ नहीं करेंगे जो अपने माता पिता से विमुख हो जाते हैं। माता पिता से विमुख कभी नहीं होना चाहिए, भले राम जी की आप भक्ति करें या न करें। माता पिता की सेवा करें, वही भक्ति है। माता पिता ही आपके पहले भगवान हैं। हाँ ठीक है, मैं अकेले तुम्हारी बात मान लाऊं, तो जब देश को कछु नहीं हो रहा, ना कछु बदलाव हो रहा, एक जने से कुछ नहीं हो रहा। तू तो बदल, तू बदलेगा तो तुझे अपनी पूरी दुनिया बदली हुई दिखाएगी। पहले क्या अपन जैसे होते हैं ना, सबको वैसा ही दिखता, वैसा ही समझते हैं, और सब हमको वैसा ही दिखता है जैसे हम होते हैं। राम जी हमको सिखाते हैं कि भाई भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए। आजकल के समय में लोग बाग 1-2 फुट की जगह की वजह से अपने भाई के लिए ऐसा षड्यंत्र रचते हैं कि भाई को मरवाना भी चाहते हैं। लेकिन राम जी और भरत जी का भाई प्रेम देखकर आप तो समझो किस प्रकार भगवान ने भाई भाई में प्रेम रखा है। जब राम जी वन में थे तो वन में रास्ते में कांटे थे, तो थोड़े आगे निकलते हुए अंदर वन में पहुंचे तो वन देवी ने देखा, जो कि वन की देवी है, उन्होंने देखा कि राम जी को, प्रभु जी को पैरों में कांटे चुभ रहे हैं। तो वो प्रकट हुई और प्रभु जी से बोली, हे प्रभु जी, मुझे भी कुछ सेवा का अवसर दीजिए कि मैं जो आपकी सेवा कर सकूं। तो राम जी ने कहा कि रास्ते में जो भी कांटे हैं, जो पीछे कांटे रह चुके हैं, उनको साफ कर दीजिए। तो फिर वन देवी ने कहा कि पीछे तो से तो आप आ चुके हैं, अब मैं आगे का रास्ता साफ कर देती हूँ। राम जी ने कहा कि भरत जी को पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, वो मुझसे मिलने जरूर आएगा। अगर उसने रास्ते में देख लिया या उसके पैर में एक भी कांटा चुभ गया तो उसका हृदय इतना कोमल है कि उसका हृदय मेरे इस दुख को अनुभूत करके ही उसका हृदय फट जाएगा। तो ये अपनी भाई भाई का प्रेम राम जी सिखाते हैं। और आज का भाई क्या करता है कि थोड़ी जमीन जायदाद के लिए मारने की बात करता तो है, और कहीं यदि काम हेतु कुछ कष्ट पड़ जाए तो फिर वह भी क्या क्या कहता है अपने भाई से, थोड़ा इसको जाने दो, इसको थोड़ा उस आपत में जाने दो जिस आपत में मैं गया हूँ, तब पता पड़ेगा कि कैसे काम होता है। थोड़ी विपत्ता खुद पे क्या पड़ जाए तो आज का भाई ये कहता है कि उस पर भी वही विपत्ता पड़े जब उसको समझ में आए। तो राम जी हमको सिखाते हैं भाई भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए। तो राम जी से हमको यह सीख लेनी चाहिए। बस राम जी को मानते तो राम जी की मान क्यों नहीं रहे। राम जी ने हमको सिखाया है कि पति पत्नी में कैसा प्रेम होना चाहिए। राम जी ने अपनी पत्नी के लिए रावण से युद्ध किया और उसके बंधन से अपनी पत्नी को बंधन मुक्त कराया। तुम जानते हो प्रेम निशानी किसे कहते हैं? कौन नहीं जाने यार प्रेम की निशानी। बच्चा बच्चा जानता है कि प्रेम की निशानी ताजमहल है, जिसे शाहजहां ने मुमताज की याद में बनवाया था। उस वही है प्रेम की निशानी। यही तो गलती है, गलती तुम्हारी थोड़ी नहीं, गलती तो उनकी है जिन्होंने तुमको यह बताया कि प्रेम की निशानी ताजमहल है। अरे प्रेम की निशानी तो वह है जब श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता माता के लिए समुद्र में राम सेतु का निर्माण किया था। उसी राम सेतु को प्रेम की निशानी कहा जाता है। तुम क्या समझो, तुम्हें तो बस ताजमहल बताया है प्रेम की निशानी। राम जी को मानेंगे, राम जी का इतिहास तो पढ़ो, राम जी का के बारे में कुछ पढ़ो तो सही। राम जी ने जो प्रेम किया था उससे बड़ा कोई प्रेम नहीं। राम जी ने हमको सिखाया है कि
किसी छोटे व निर्धन व्यक्ति को कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, उनको बराबरी से सम्मान देना चाहिए। निषाद राज को भी राम जी ने अपने बराबर से सम्मान दिया था। तो राम जी की लीलाओं से हमको सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार राम जी ने बिछड़े हुए और निर्धन व्यक्तियों को भी साथ में लिया था, और हम छोटे व्यक्तियों को और छोटा दिखाते हैं और छोटा दिखाते हैं, उनको अपना पैसा दिखाते हैं, पद दिखाते हैं। ये बहुत गलत करते हो आप। राम जी किस प्रकार अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, यह राम जी के चरित्र से आपको सीखना चाहिए कि मात्र एक बार कहने पर राम जी अपने पिता की आज्ञा से वन में चले गए, और आप या इस समय के जो भी पुत्र हैं वो अपने माता पिता की एक बात नहीं सुन रहे हैं और फिर कहेंगे हम राम जी के दर्शन करने अयोध्या जा रहे हैं। अरे तो भगवान खुद माफ नहीं करेगा ऐसे पुत्रों को, राम जी खुद माफ नहीं करेंगे जो कि अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मान रहे हैं और चलो अयोध्या राम जी के दर्शन करेंगे। बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं कि भगवान इनको माफ कर देंगे, कभी नहीं करेंगे। राम जी को तो ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो अपने माता पिता, गुरुजन, भाई बहन, पत्नी और पराई स्त्री का सम्मान नहीं करते। राम जी को ऐसे लोग कतई पसंद नहीं है। राम जी के जीवन से हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीख मिलती है। किस प्रकार गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए, माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, भाई बंधुओं से किस प्रकार घर में रहना चाहिए, आदर सम्मान किस प्रकार घर को चलाना चाहिए। भगवान ने हर प्रकार से पुत्र का कर्तव्य किया है, भाई का कर्तव्य किया है। राम जी के बारे में तो मैं क्या तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं कि अगर मैं सौमुख से भी राम जी की महिमा का वर्णन करूं तो उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। जो मैंने तुम्हें बताया यदि उसमें से एक भी बात तुम ग्रहण कर लो तो राम जी तुम्हारे घर आ जाएंगे। अगर तुम जो मैंने बात बताई उसमें से एक भी बात को नहीं मानोगे तो राम जी का दर्शन करने पर क्या तुम्हें राम जी कहीं दर्शन नहीं देंगे। चाहे तुम अयोध्या चले जाओ, चाहे कहीं चले जाओ, कभी दर्शन नहीं होंगे तुम्हें। अगर तुम तुम्हारे जीवन को ध्यान से देखो और सोचो कि रावण और तुम में कौन श्रेष्ठ। अरे रावण से भी नीच निकलोगे तुम। राम जी खुद सोचते होंगे कि तुम जैसे दिखावटी लोगों से तो अच्छा वह शिव भक्त, विद्वान, चारों वेदों का ज्ञाता, सारे प्रकारों का विद्वान व्यक्ति रावण तुमसे तो अच्छा ही है। वो ही अच्छा था तुमसे, तो रावण ही अच्छा था, उससे भी नीचे हो तुम। और चले तुम राम जी के दर्शन करने अयोध्या चले। अगर मेरी बात तुझे अच्छी लगी हो तो मेरी बात का विचार कर और अपने माता पिता को तू वृद्धाश्रम छोड़ रहा था उस पर एक बार ध्यान से विचार कर, मंथन कर उस बात पर कि तू कुछ सही कर रहा है या गलत कर रहा है। मेरी कही गई इन बातों को अच्छे से ध्यान करना और इन बातों पर विचार करना। अब मैं चलता हूँ, मैं तुझे बस यही समझाने आया था, अब मैं चलता हूँ। जय श्री राम। आपकी बातें सुन के आज मेरी आंखें पूरी तरह खुल गई हैं। आज के बाद मैं माता पिता की सेवा स्वयं करूंगा। आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं बहुत बड़ा अधर्म करने वाला था। अब मैं जहां भी जाऊंगा, किसी भी तीर्थ यात्रा पे, अपने माता पिता सहित पूरे परिवार के साथ जाऊंगा। मैं पहले राम जी को मानता था, अब मैं राम जी की भी मानूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे तेरी गलती का एहसास हो चुका है और जिसको अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो पश्चाताप कर ले तो फिर वह गलती गलती नहीं रहती। आज से तू राम जी के बताए हुए मार्ग पर चल। राम जी तेरी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे और माता पिता की सेवा कर तो भगवान वैसे ही तुझको हमेशा के लिए खुश रखेंगे।
भगवान खुद नहीं कहते कि तू मेरी पूजा कर। माता पिता ही भगवान होते हैं, उनकी पूजा कर तो भगवान तुझको वैसे ही सब प्रकार से खुश रखेंगे, सब प्रकार से खुश रखेंगे। ये सेठ जी बैग तैयार हो गए हैं, चलिए आप ही देर कर रहे हैं, बस सब कुछ तैयारी हो गई, चलिए। एक काम कर, तुझे बैग रखे थे ना, बैग इन वापस कमरा में रख दे और फिर अपन बिना बैग के ही चल रहे हैं। ठीक है, मैं बैग को निकाल देता हूँ, गाड़ी में से रख देता हूँ घर में। जय श्री राम। चलो। जय श्री राम सभी को। वीडियो को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो में कितनी मेहनत लगी है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बहुत मेहनत लगी है, और जो सत्यता है उसको हमने दर्शाया है, और जितना मुझे ज्ञान था मैंने भाई इस वीडियो में बस आप लोगों तक पहुंचाया है। तो मेरी इस छोटी सी पहल और प्रयास को आप हर जगह शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल, कहीं भी जहां आपको उचित लगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और मेरी मेहनत को सफल कर दीजिए।